हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और काफी बच्चे एग्जाम तो देने जाते हैं सीटेट का, लेकिन जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उन्हें वो अक्सर छोड़ आते हैं। और छोड़ने का कारण मैं आपको बताऊं क्या है। जब भी वो एरिया का क्वेश्चन देखते हैं तो ये सोचकर उन्हें बाद के लिए छोड़ देते हैं कि भाई यहाँ पर तो घन लिख रहा है, संख्या आयतन लिख रहा है, कुछ बड़ी चीज पूछ गई होगी और ऊपर से संपूर्ण प्रश्न और पूछ लिया, इस सवाल को तो बाद में सॉल्व करेंगे। और इस तरह के सवालों को बाद के चक्कर में फिर बाद में टाइम मिलता नहीं है और दो चार क्वेश्चन और उल्टे छूट और जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो पेपर एग्जाम में आते हैं तो मैं आपको बता दूं, क्षेत्रफल हुआ, घन घनाभ आयतन हुआ, एरिया हुआ, या मैंने जितने भी क्वेश्चन मैंने डेली में आपको 10 क्वेश्चन की सीरीज पढ़ा रहा हूं मैथ की। इन 10 क्वेश्चनों में से आप ये देखना कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो लास्ट एग्जाम्स में ना आ रखा हो। तो सीटेट हो, यूपीटेट हो, कोई भी परीक्षा हो या शिक्षक भर्ती ही क्यों ना हो, मैंने सबसे सवाल को उठाकर मैं अपनी डेली मैथ की सीरीज बनाता हूं। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, पूछा है एक घन का जो आयतन है, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं के बराबर है। देखिए मैं यहां पर एक घन बनाता हूं, पहले आप इस बात को समझिए कि घन घन जो है इस तरह का है। अब आप सोचे इस घन में आपको कितनी भुजाएं दिख रही हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इस घन में आपको टोटल 12 भुजाएं दिख रही हैं, ठीक। और घन का देखिए एक घन की कितनी साइड होती हैं, 6 साइड होती हैं। कभी आपने लूडो गेम खेला हो तो लूडो गेम में एक तरफ 1 लिखा रहता है, एक तरफ 1 बिंदी होती है, फिर 2 बिंदियां होती हैं, फिर 3 बिंदियां होती हैं, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है। इस तरह से आपने देखा होगा, है ना। तो ये छह सरफेस होते हैं किसी भी लूडो के, है ना। तो अब आप ये देख रहे हैं कि 6 होती हैं, क्या इनको बोलते हैं सतह। अब मैं आपको बड़ा क्वेश्चन पर आ जाता हूं। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। अब घन का आयतन कितना होता है, देखिए घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 और किसके बराबर बताया, भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। अब भुजाओं की लंबाई कितनी है, भुजाओं की लंबाई है 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 भुजा हो गई। ये दोनों बराबर दिए हुए हैं। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ भुजा घात 3 और यहाँ भुजा घात 1 है। तो हम क्या, आप चाहो तो इसको दोबारा पढ़ सकते हो। एक घन का जो आयतन है और उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर दिया हुआ है। अगर हम इसको काट दें तो यहाँ कितना रह जाएगा, यहाँ तो 8 2 रह जाएगा और इधर ये 1 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 का कितना लिख दिया हमने, 2 लिख दिया, और यहाँ पर इसको काटकर खाली 12। अब हमारे पास ये आ गया। हमसे पूछा है घन का संपूर्ण पृष्ठ। बड़ा सिंपल है, घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 6a²। घन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला है 6a²। 6a² की वैल्यू हमारे पास 12 है। 12 6 जा 72, हमारा आंसर आ गया। तो आंसर हो गया इसका 72। देखिए कितना आसान ये सवाल रहा, कुछ है इसमें, केवल घन का आयतन और भुजाओं की लंबाई का योग पूछा है। तो इस तरह के प्रश्न करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी यहां पर नहीं होनी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि किसी आयताकार खेत का जो विकर्ण है वो 17 मीटर है। देखिए यहाँ पर एक खेत दिया हुआ है, इसका मैं यहाँ पर एक विकर्ण बना देता हूं 17, और ये पूछा है उसका परिमाप 46 है, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए इस सवाल को करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, एक मैं आपको बेस बताता हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहले शॉर्ट ट्रिक ये है, देखिए हमारे पास ना तो लंबाई है ना चौड़ाई है, और अगर आपने ध्यान दिया हो तो पाइथागोरस प्रमेय में इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय होती है, और एक कर्ण होता है, एक आधार होता है, एक लंब होता है। आपने देखा होगा हमें पढ़ाया जाता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब अपने दिमाग में दो संख्या ऐसी सोचिए जिनका स्क्वायर 17 के स्क्वायर के बराबर हो, जैसे 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। 15 मतलब 15 15 225, 15 15 जा, और 8 8 जा 64, इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। अब ये देखिए दोनों साइड बराबर हो गई, मतलब 289 इक्वल्स टू 289, दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब है हमें हमारी लंबाई तो मिल गई 15, हमें हमारी चौड़ाई मिल गई 8। हमसे एरिया पूछा है तो हम क्या करेंगे, 15 8 120, हमारा आ गया आंसर। अब आप कहेंगे सर ये तो हमने एज्यूम करके किया है, अगर हम इसे बेस से करेंगे तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे। देखिए आपको यहाँ पर परिमाप दे रखा है, और आपको परिमाप कितना दिया हुआ है 46। तो परिमाप आप कैसे लिखते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी ऐसे लिखते हैं, इंटू 46। इसको आप काट देंगे तो आपको लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 23। अब आपको लंबाई चौड़ाई की वैल्यू मिल गई। आपको यह भी पता होता है कि ये फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा था पाइथागोरस प्रमेय का, ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB बराबर 17 का स्क्वायर। देखिए
इसमें मैं प्लस 2lb और माइनस के 2lb अपने पास से जोड़ देता हूं, ठीक, क्योंकि फॉर्मूला तो खाली यही है एल स्क्वायर बी स्क्वायर। मैंने इसमें 2lb प्लस के और 2lb माइनस के अपने पास से जोड़ दिए। अब मैं इस पूरे फॉर्मूले को उठाऊं तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्या, ये हो गया यहां पर l प्लस बी का स्क्वायर, और ये क्या बचा नीचे माइनस के 2lb। इस कॉस्ट ट्रिक मैंने पहले बता दिया, बेस तो मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूं जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है। 289। अब l प्लस बी का स्क्वायर कितना हो गया, l प्लस बी का मान दे रखा है 23। अब यहां पर ये हो गया 23 का स्क्वायर माइनस 2lb इस कॉस्ट टू 289। अब 23 के स्क्वायर में से 289 आप घटा दीजिए। 23 के स्क्वायर होता है 529, इसमें से जब आप 289 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 240 lb, है ना, बटे 2 से इसे काट दीजिए क्योंकि 2lb था, तो lb का मान कितना आ गया 120। तो हमारे पास दोबारा से एरिया देखिए कितना लंबा तरीका है बेस, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताई 2 मिनट में क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गया हमारा 120। अगला क्वेश्चन है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। पहले मैं आपको बता दूं बहुभुज में भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन बाह्य भुजा, ये इसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री इंटू बाह्य भुजा। अब बात ये सवाल को सॉल्व कैसे करें, हमारे पास तो बाह्य भुजा है नहीं, तो मैं आपको पहले बेस बता दूं। हमने माना अंतः कोण तो है x डिग्री और हमने माना बाह्य कोण है y डिग्री, और x डिग्री और y डिग्री का जो अंतर है वो है 60 डिग्री। हमको पता है कि सभी भुजाओं का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो हम मान लेते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं का योग जो है वो 180 डिग्री है, लेकिन ये अंतः कोणों का योग, तो त्रिभुज के 2 अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। हमने यहाँ y से y काट दिया तो हमारे पास आ गया 2x डिग्री बराबर 180 और 60 कितने हो गए 240। 2 से हमने इसको काटा, हमारा मिल गया 120 डिग्री। अब हमारे पास 120 डिग्री आ गया, हम इस x का मान 120 डिग्री यहां रख सकते हैं। अगर हम यहाँ x का मान समीकरण 1 समीकरण 2 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 में यदि हम पुट कर दें x की वैल्यू तो यहाँ पर आ जाएगा 120 डिग्री x की जगह और y की जगह y डिग्री बराबर 60। अब 120 में से 60 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 120 में से 60 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री। देखिए हमने अंतः कोण तो माना था x और बाह्य कोण हमने माना था y, हमें बाह्य भुजा चाहिए, तो बाह्य कोण हमारे पास कितना हो गया, बाह्य भुजा या कोण हमारे पास आ गया y। तो हम क्या करेंगे 360 में इस y का मान रख देंगे 60 और 6 छंग 36, 0 से 0 कट गई, तो हमारे पास ये आ गया 6, आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर 6। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बार बार पेपर में आता है। A और B किसी काम को 12 दिन में करते हैं और जो B और C हैं उस काम को 15 दिन में करते हैं, और जो C और A हैं उस काम को 20 दिन में करते हैं। तो पूछा है A अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है क्वेश्चन की बड़ा सिंपल है, आप कोई इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, मतलब 12, 15 और 20 का एलसीएम उस संख्या को कहते हैं जो तीनों के पहाड़े में आता हो या तीनों से कट जाए। जैसे 60, 12 से 60 के बार कटेगा 5 बार, 15 से 60 के बार कटेगा 4 बार, 20 से 60 के बार कटेगा 3 बार। हमसे पूछा है अकेला A कै दिन में करेगा। देखिए ये AB है, ये AC है, अगर हम AB और AC को जोड़ दें तो ABC हो जाएगा, और ये BC है, BC का मतलब है इसमें A नहीं है। अगर आप सोचिए अगर हम ABC को जोड़कर उसमें से BC घटा दें, ABC में से अगर हम BC घटा दें तो हमारे पास क्या आएगा A। इसका मतलब है हमने 5 में 3 जोड़े, कितने हो गए 8, 8 में से हम इस बीच वाले को हटा दो क्योंकि इसमें A तो है नहीं, हमने AB और AC जोड़ दिए तो 2ABC हो गए, है ना। अभी वो 2 कहां गया वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो 2 यहां पे आ जाएगा इस मल्टीप्लाई में। तो 5 और 3 8, 8 में से 4 गए तो कितने बचे 4। अब 4 से आप इसको काट दीजिए 15 बार, 15 दूनी 30, इसका मतलब है 30 दिन में काम हो जाएगा आंसर। और ज्यादा समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, कम समझ में आया हो तो वीडियो पॉज कर दोबारा देख लीजिए। किसी विद्यार्थी ने मैं निम्न में से क्या आंकना चाहिए। अगर आप किसी विद्यार्थी में किसी चीज को आंकना ही चाहते हैं तो क्या आंकेंगे। गणितीय संप्रेषण, बिना समझे रटने की क्षमता, शिक्षक को सुनने की क्षमता, अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति, आप ये उसमें आंकेंगे कि बच्चे को प्रश्न समझ में नहीं आया अब फिर भी नहीं पूछ रहा, तो ऐसी क्या दिक्कत है ना। तो ये बच्चे को जो है पूछने वाली चीज है। इस क्वेश्चन को मैं अभी पढ़ाता हूं, पहले हम 31 क्वेश्चन से इसको कवर कर लेते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे पास अभी और भी इंपोर्टेंट है। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है 660। देखिए हमारे पास एक कमरा है, अब हमारे पास जो एक कमरा है, देखिए मैं इस कमरे को थोड़ा खोल देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। कमरा जो है कुछ इस तरह का होता है, आपने देखा भी हो
ये कमरे की 2 दीवारें हैं, इन 2 दीवारों को मैंने ऐसे करके खोल दिया है। अब आपको कमरे की चारों दीवारें यहां पर दिख रही होंगी। ठीक, अब देखिए कमरे में चारों दीवारें, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक इसकी जमीन है। अगर मैं इसको बंद करना चाहूं कमरे को, तो इस तरीके से ये बंद हो जाएगा कमरा, और हम इसको बंद कर देंगे। अब आपने कमरे में क्या देखा, आप मुझे ये बताइए। आपने कमरे में ये देखा कि कमरे में एक तो लंबाई थी, एक तो कमरे की लंबाई थी, एक कमरे की चौड़ाई थी, और एक कमरे की हाइट थी। आपने कमरे में लंबाई को देखा, चौड़ाई को देखा, और कमरे की हाइट को देखा। इसका मतलब है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता कितना है, वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक, और ये हमको दे रखा है 660। अब लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, ये लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो हम क्या मान लेते हैं, हम लंबाई को मान लेते हैं x, और चौड़ाई उसकी दुगनी करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 2x इंटू h बराबर 660। अगर आपको ध्यान हो तो हमें h मतलब ऊंचाई भी दे रखी है 11 मीटर। ठीक, हम इसको भी रख लेते हैं, 2x और 2x कितने हो गए, 3x इंटू h हमें दे रखा है 11 बराबर 660। ठीक, अब आप देखिए 11 से 660, 11 छिक्का 66, 6 बार कट गया। अगर हम 2 की गुणा 3 में करें तो 2 तिया कितना हो गया, 6x। अब 6 से इसको आप काट दीजिए। ठीक है, 6 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 110 बार, 110। एक बार दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को, कहीं प्रॉब्लम हुई तो। ये पूछ रहा है किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच बराबर 660 होता है। लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी है, मतलब ये x और 2x दो ना, ये x है तो ये 2x हो गया, ऊंचाई h है। अब हमें कमरे की ऊंचाई 11 दे रखी है, तो हम 11 से इसको काटेंगे, 11 छिक्का 66, 60 बार ये हमारा कट गया। ठीक है, ये हमारा कट गया था 60 बार। ठीक, अब 60 बार ये कटा तो हमारे यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 10। x की वैल्यू 10 आई तो एक बार लंबाई में रखिए, एक बार चौड़ाई में। लंबाई तो हमारी कितनी थी, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई हमारी x थी, चौड़ाई हमारी 2x थी, तो ये तो हमारा हो गया 10, और ये हमारा हो गया 10 दूनी 20। हमसे एरिया पूछा है, एरिया कितना होता है, एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका मतलब है 10 गुणा 20, 10 में 20 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 200। तो आंसर आ गया हमारा 200। देखिए कभी कभी इस तरह के सवालों को करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन यदि आपने बेस को सही से समझा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको आप करिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 604 है, मतलब ये संख्या 604 और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 6, और ये संख्या 11 से कट जाती है ना, तो इसे हम कैसे करें। देखिए मैं इसकी 2 ट्रिक बताता हूं। पहली ट्रिक, आप इसमें से इन संख्याओं को यहां रखकर देखिए, वो कैसे रखेंगे आप, मैं आपको बता दूं। 11 पंजे 55 आया, 11 पंजे 55 आया, 60 में से 55 गए तो कितने बचे, 60 में से 55 गए तो 5 बचे, उतार लिया 4। अब हम करेंगे कितना, 11 चौक 44 है ना, क्योंकि 11 पंजे 55 तो कर नहीं सकते, तो हमने करा 11 चौक 44। यहाँ कितने बच गए, 10, यहाँ 10 बच गए। तो हम अगर हम यहाँ पर 5 रख लें, मतलब तीसरा ऑप्शन, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 11 9 99, क्योंकि ऐसा करने पर ही 15 में से 9 के 6 बचेंगे, तभी हम यहां से 6 उतार सकते हैं। फिर हम करेंगे 11 छिक्का 66, ये कट गया, इसका मतलब है यहां पर ये नंबर 5 ही आना था, आंसर मिल गया। अगर हमें ना पता हो तो हम क्या करें, तो हम ये काम कर सकते हैं 604 और यहाँ डैश और ये 6, और ये संख्या किससे कट जाती है, संख्या कट जाती है हमारी 11 से। तो देखिए बहुत अच्छा तरीका है, आप एक छोड़कर एक संख्याओं को जोड़ लीजिए, एक छोड़कर एक मतलब पहली, तीसरी और पांचवी। तो 6 4 10 और 6 16, मतलब 6 4 और 6, इन तीनों को जोड़िए, और जीरो में हम यहाँ कुछ भी नहीं होता है, x मान लेते हैं, जीरो में x जोड़ लिया है ना। अब आप देखिएगा यहाँ पर कितने हो गए, 6 4 10 6 16, 16, और अब हमारे पास यहाँ x है, तो हम अगर हमें संख्या 11 से काटनी है तो कितनी एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा है, इसका मतलब है 5 की यहाँ पर कमी पड़ गई, आंसर हमारा आ गया 5। इस तरीके से अगला, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना, हमने माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, तो वो कह रहा है बड़ी संख्या का दुगना, बड़ी संख्या का दुगना और छोटी संख्या का 5 गुना से कितनी ज्यादा है। ये कह रहा है बड़ी संख्या का दुगना और छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। ज्यादा है का मतलब है इन दोनों का अगर आप अंतर निकालेंगे, अगर आप इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मैं इसको यहां पर थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं ताकि ये देखने में अच्छा लगे, बेकार ना लगे। मैं दोबारा लिख देता हूं इसको, ठीक है। ये है दो संख्याओं में बड़ी संख्या का दुगना, बड़ी संख्या का दुगना और छोटी संख्या का 5 गुना, छोटी संख्या का 5 गुना का जो अंतर है ना वो 3 है, 3 ज्यादा है।
और बड़ी संख्या का 4 गुना, बड़ी संख्या का 4 गुना, और छोटी संख्या का 3 गुना, और छोटी संख्या का 3 गुने का जो योग है, योग 71 है। कितना है? 71। अब आप देख रहे हैं यहाँ x की वैल्यू 4x है, यहाँ 2x है, तो हम दोनों समीकरण को बराबर कर लेते हैं। हम क्या करेंगे? समीकरण 1 समीकरण 2, इक्वेशन 1 में हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 दूनी कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4x, ठीक। और यहाँ 2 की गुणा 5 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10y, और 2 की गुणा 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 6। इसी तरह से नीचे की समीकरण तो आपने कोई मल्टीप्लाई नहीं करी, ऐसे की ऐसे करके यहाँ लिख दीजिए। अब 4 से 4 कट गया, 10 में से 3 गए तो कितने बचे हमारे? है ना, यहाँ बच गए 7, ठीक है। और इसी तरीके से 71 में से अगर हम 6 घटा दें तो कितना बच जाएगा? 2 पंजे 10, और यहाँ पे 3 भाई। 71 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे 65, ठीक। और ये हमारा जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 3 13 भाई। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 पंजे कितना, क्योंकि देखिए आपने प्लस 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 का उल्टा माइनस किया था, तो प्लस माइनस 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 का उल्टा प्लस होगा यहाँ पर। तो जब आप इनको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 13 पंजे 65, वाई की वैल्यू आ गई 5। वाई की वैल्यू 5 आप यहाँ रख लीजिए समीकरण नंबर 1 में, तो 2 प्लस वाई की वैल्यू आ गई 5 बराबर 3, ठीक। वाई की वैल्यू 5 हमने यहाँ पर रखी नहीं है, अभी हम इसको रख लेते हैं 5, यहाँ पे हमने 5 लिख लिया, तो 5 पच्चे 25 25 हो गया, 25 इधर जाकर 3 में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 28, और 14 दूनी 28, x का मान आ गया 14। जब x की वैल्यू 14 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई, देखिए सवाल यहीं खत्म हो गया था वैसे, क्योंकि 5 केवल एक ही ऑप्शन में, आंसर हमारा डी आ गया था, लेकिन फिर भी बेस भी कोई चीज होती है, मैं समझाया। एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, शिक्षकों को नीतियों को विकसित करना चाहिए, सही बात है। विद्यार्थियों को हल खोजने के लिए प्रवृत्त करना चाहिए, भी सही है। गणितीय साधनों को अपने अर्थ बनाने देना चाहिए, ये भी बात ठीक है। सूत्र को रटने के लिए ही, देखिए जो हमारा एनसीएफ 2023 है, मतलब जो 2020 में मसौदा तैयार हुआ था, लागू 2023 में हुआ है, इसमें ये साफ साफ कहा गया है रटने पर जोर ना दिया जाए, एक्टिविटी पर जोर दिया जाए। तो ये सब चीजें जो है बच्चे को, एक हमारा लास्ट का क्वेश्चन और बच गया था, और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 में किसी को सैलरी मिल रही थी 1,26,500, 2016 में उसका वेतन बढ़ा था, हमने माना 2016 में उसका वेतन था x, 2016 में पहले उसका बढ़ा 10%, तो 110/100। देखिए 10% बढ़ा, इसलिए 100 के 110 हो गए, फिर बढ़ा 15%, तो 100 के कितने हो जाएंगे? 115%, और है ना, और 2018 में पहुंच गया वेतन उसका इतना, मतलब 1,26,500। तो बताइए 2016 में उसका वेतन कितना था? शुरू में ये पूछा है। तो देखिए 5 से इसको काटोगे कट जाएगा 23 टाइम, 5 से इसको काटोगे 20 टाइम, 0 से 0 कट गई। अब 11 से आप इसको काट सकते हैं, क्योंकि सामने वाली संख्या की ऊपर की संख्या बराबर के, सामने वाली संख्या ऊपर की काट सकते हैं। तो हम इसको काटेंगे तो कितना जाएगा? 11 कम 11 बच गया 1, है ना, फिर 11 है ना, बच गया 1, फिर 11 कम 11 बच गए 5, 11 पंजे 55। इसी तरह 23 से इसको काट दो, 23 पंजे 115, कितना आ गया? 500। अब हमारे पास क्या वैल्यू बची? यहाँ 10 बची, यहाँ 20 बची, तो 10 गुणा 20, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ऊपर क्या बच गया? 500, यहाँ 500 बच गया। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमारा नंबर कितना आ गया? आप भी देख रहे होंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। देखिए एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े बेस से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।